lack of system in Pakistan cricket and in Pakistan cricket board. और घंटे का किंग आज फिर कुछ नहीं कर सका। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह बचा दे। रिजवान को या तो उसे छोड़ना चाहिए था। ये क्या होता है? व्हाट इज दिस? यही आगे सलमान कर रहा था, पूरी कोशिश कर रहा था आउट होने की। अगर आपको अभी तक यही नहीं पता कि इमामुल हक क्या बला है, क्या चीज है, और बाबर आजम, माय गॉड, लोग कह रहे हैं पिच ऑफ डिलीवरी, टू हेल विद द पिच ऑफ डिलीवरी। चारों मैचों में, चारों इनिंग्सों में ऐसे ही, और दोनों में पहली इनिंग में पैड, अबे भाई तू बैटर पैड में गैप है, बॉल वहां से जा रहा है, पिच ऑफ डिलीवरी क्या है, पीछे बढ़ रहा है, ना कोई आगे है ना कोई इन बिटवीन क्रिकेट में नहीं होता। बाबर आजम का वहां आउट होना जो है वो, और वो देखें वो छोटा शकील, वो छोटा डॉन, और यार खुदा के बंदे, ये इतना हम हाइप क्रिएट करते हैं, इतनी, और यार ये 20-24 तो मैंने आपको कहा था आसिफ शफीक को ले जाए, मिडिल ऑर्डर में इससे ज्यादा वो करेगा। बात ये है रिजवान, हमारी टीम जो है ये दुआओं के सहारे आप नहीं जीत सकते हमेशा। सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो प्लानिंग कोई नहीं है, आप अल्लाह के सहारे चल रहे हैं, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह बचा दे। तो मुझे पर्सनली जो सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है वो ये कि हम देख रहे हैं कि बाबर आजम जो कि हमारा वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उसकी परफॉर्मेंस मुतासर हो रही है, हम उसको कहीं रेस्ट नहीं दे रहे। सबकी लेता हूँ, सबकी लूंगा मैं आज, सबकी लेनी है मैंने, एक एक करके सबकी लेनी है। आप फिर ऑस्ट्रेलिया में एक बार फिर सीरीज हार चुके हो। सबसे पहले तो इस घंटे के बच्चे क्या हो ना, क्योंकि ये तो पाकिस्तान का किंग है, ये तो वर्ल्ड क्रिकेट का किंग है, ये तो पाकिस्तान के प्लेयरों की नजर में, पाकिस्तान की लोगों की नजर में बेटर देन विराट कोहली है, ये दुनिया का इकलौता किंग है, ये घंटे का किंग है। क्योंकि ये बेटा जो दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन होता है ना, वो बार बार एक ही बॉल पे आउट नहीं होता, ये सच्ची बात है। ये घंटे का किंग एशिया कप में पांड्या ने अंदर आती बॉल पे इसको आउट कर दिया, वर्ल्ड कप में इसको आउट कर दिया सिराज ने अंदर आती बॉल पे, आज फिर पैट कमिंस ने इसको अंदर आती बॉल पे आउट कर दिया। इस टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में उसने पैट कमिंस ने इसको अंदर आती बॉल पे आउट कर दिया, मिचेल मार्श ने इसको अंदर आती बॉल पे आउट कर दिया है। और ये घंटे का किंग अंदर आती बॉल को नहीं खेल सकता, इन स्विंग बॉल को ये नहीं खेल सकता, तो ये मेरे घंटे का किंग हुआ ना, फिर ये मेरे एल का किंग हुआ, ये बकरी, ये बोबजी, ये घंटे का जीरो शाहीन के आगे लगा हुआ है, जीरो सारे जीरो हसन के आगे लगा। अब चलो आउट नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने भी जो पट ले रहा था, पर जीरो वो, जीरो आपका आमिर जमाल, जीरो मीर अब्दा। यानी कि आप ये देखो कि ऑस्ट्रेलिया में लास्ट, अगर आपको दौरा याद हो, आपका टेल था यासिर शाह जिसने सेंचुरी मारी थी, वो टेल था आपका बॉलर था, उसने सेंचुरी मारी थी। लेकिन अगर ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है, और हमने इंडिया भी जो लास्ट सीरीज जीता था, हमने एक चीज देखी थी कि वहां से नीचे से आके अश्विन एक टेस्ट मैच बचाया था, याद है आपको? उनकी कमर में तकलीफ थी, उन्होंने टेस्ट मैच बचाया था। या शरदुल ठाकुर नीचे से आते थे, वो रन बना देते थे, या इवन बुमराह 20-25 रन से इंपॉर्टेंट बना देते थे। या हमने देखा जो भी टेल पे आ रहा है नीचे से आकर रन बना देता था। यहां पे अगर आपके टेल, आपकी जो आखिरी 4 है, और हम हसन को हमने देखा उसकी बैटिंग, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑस्ट्रेलिया में जाके हमारे बड़े बड़े सुपरस्टार ये काम नहीं कर सके, तो ये लोग कहां से करेंगे। सोचना ये है कि शर्मनाक चीज ये है कि ऑस्ट्रेलिया हमारे मुल्क में आता है, हमें ठोक के चला जाता है हमारी कंडीशन में, लेकिन जहां पुराना बॉल हुआ वहां पे गेंद हिल तो रहा है, लेकिन पेस फिर काउंट करता है, वो पेस नहीं हमारे पास। 140-145 वाला कोई बॉलर ही नहीं है। 52 एक्स्ट्रा दे दिए पहली इनिंग में, अब्दुल्ला शफीक कैच छोड़ रहा है इस पूरे टेस्ट मैच में। फिर सेकंड इनिंग में आप देख लो, मिचेल मार्श का 20 रन पे कैच छोड़ दिया, वो 96 कर गया। सही है, तो भाई ये चीजें जब आप करोगे ऐसी कंडीशन में जहां पे एक एक रन करना अजाब जिंदगी का बना हुआ होता है, हम उन्हें उतने रन करवा दिए, 4 आउट 16 रन पे सेकंड इनिंग में। सही है, 54 की लीड थी और हमने क्या बोलते 316 रन करवा दिए। ये क्या कहते हैं इसको, लीड मिला के 317 रन आसान नहीं है। एक बहुत बड़ा मौका था आज फिर से बाबर आजम के पास। सिचुएशन परफेक्ट थी, सेट हो चुके हुए थे, लेकिन दोबारा से मिस कर दिया। पूरी दुनिया ने याद रखना था कि भाई ये सच्ची में बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन क्या हुआ, बाबर आजम सेम जिस तरह पिछली इनिंग्स के अंदर आउट हुए उसी तरीके से किल्लियां बाबर की उड़ी हैं। 41 रन के ऊपर 76 बॉल्स खेल चुके हुए थे, सेट खड़े थे, फिर भी आउट होके चले गए। बाबर से ये वाला बॉल खेला ही नहीं जा रहा।
यही नहीं, पैट कमिंग्स ने जो टी से पहले वाला ओवर किया उसके अंदर भी अगर आप देखिए तो बाबर आजम से यहां वाले एंगल से बॉल खेला जा नहीं रहा था, बार बार उसकी टांग पे लग रहा था, और इस दफा तो हेजलवुड आए और उन्होंने आउट कर दिया। इतनी परफेक्ट अपॉर्चुनिटी बाबर आजम के पास थी। आज करना क्या था, 70-80 रन ही करने से ना, 40 तो कर दिए हुए थे। बाबर का बल्ला पहुंच ही नहीं पाता बॉल तक और बॉल विकेट को लग जाता है। क्या जिसको कहते हैं ना बॉलिंग हो रही है, लेकिन मैं समझता हूँ सिर्फ बाबर की गलती है। माना कि बॉल अच्छा था बट बाबर की गलती है। बाबर पिछले मैच में भी ज्यादा गैप से आउट हुआ था, इस दफा ज्यादा गैप नहीं था, वैसे आउट हो गया। इतना बड़ा गोल्डन चांस बाबर आजम के पास था ना, आज पाकिस्तान ने हिस्ट्री बना देनी थी। लेकिन इनिंग्स के आगाज में जिस तरह इमामुल हक खेल रहे हैं वो समझ से बालातर है। इतना ज्यादा डिफेंसिव, इतना ज्यादा बैकफुट पे जाना। जब आप अपनी शिकस्त पर खुशी मनाने लगते हैं, और पाकिस्तान का गुज़िश्ता चंद बरसों से यही मसला है कि हम नंबर 2 होते हैं तो हम उस पर इत्मीनान में चले जाते हैं। देखें जी, हम नंबर 2 हो गए हैं। हम फाइनल खेले थे या हम बहुत अच्छा खेले थे और हम हार गए हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा खेलता रहा लेकिन मैच जीत नहीं पाया। ठीक है, जब आप फतेहयाब होते हैं तभी दुनिया आपको पसंद कर दिया है, और जो फाते होते हैं उन्हीं का नाम होता है। सबसे बड़ी गलती जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की उसके साथ उसको कि एक इतने बड़े बैट्समैन को, कामयाब बैट्समैन को तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बना दिया। एक टीम में जिसमें डेप्थ न हो बैटिंग की और बॉलिंग की, उसके एक रिस्पॉन्सिबल और इनफॉर्म खिलाड़ी को आप 3 फॉर्मेट का कैप्टन बना देंगे तो उस पर न सिर्फ कप्तानी का प्रेशर, बॉलरों को कामयाब करवाने का प्रेशर, मैच जीतने और हारने का प्रेशर, ये सारी चीज़ें एक यंग आदमी पर, एक रिस्पॉन्सिबल बैट्समैन पे डाल देंगे तो जाहिर है कि उसकी अपनी परफॉर्मेंस तो पे वही बहुत बड़ी होगी। गलती की थी कि उन्होंने टेस्ट मैच में, वनडे क्रिकेट में, T20 में सबको उसको कप्तान बना दिया, एक ऐसे बैट्समैन को जिस पे पूरी टीम डिपेंड करती है। सही। अच्छा, वो साथ में मुझे बताएं कि हम और बहुत सारे जो फैसले ले रहे होते हैं उसमें हम रोज़ ऑलमोस्ट यही रोज़ बात कर रहे थे, क्योंकि रोज़ हमारा यही रोना है। रोज़ हमें पता चलता है जी कि आज हमारा ये जो खिलाड़ी है ये अनफिट हो गया है। आपने कहा सिस्टम, लैक ऑफ सिस्टम हमारे यहाँ है, लैक ऑफ वो ना कि डिसीजन मेकिंग भी यहाँ पर काफ़ी हम देख रहे हैं, जिसका ऑफ कोर्स ये पहलू भी है कि हुकूमत बदलती है और उसके बाद फिर नए लोग आ जाते हैं, उसके बाद उनके अपने डिसीजंस होते हैं। लेकिन हम ये अब से नहीं देख रहे हैं, हम ये कई सालों से देख रहे हैं कैसा है। जब हुकूमत नहीं भी बदली थी, जो उस वक्त के चेयरमैन PCB थे, उनकी भी हम देख रहे थे तमाम तो चीज़ें वो हैं वैसी। 1950 से लेकर के जब मैंने 56 में डेब्यू किया था फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, उस वक्त से अब तक वही सिस्टम चल रहा है कि कोई सिस्टम ही नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। हाउ सैड इज दैट, इट्स फनी, ये तो डार्क कॉमेडी होगी पाकिस्तान की, बहुत बड़ी कॉमेडी है। और लेकिन टेस्ट सीरीज वहाँ कभी जीत नहीं सके, बड़े से बड़े पाकिस्तान के खिलाड़ी। मुझे बताएं, आप तो उस टाइम पे भी थे, हमारे बड़े बड़े कैप्टन जब जिस टाइम में गुजरे हैं उस टाइम पे भी हम नहीं जीते। तो हम फिर बेचारे शान मसूद की परफॉर्मेंस को हम क्या बोलेंगे, जैसे कैप्टन वो परफॉर्म नहीं कर सके, डिलीवर नहीं कर सके, सीरीज कभी नहीं जीते ऑस्ट्रेलिया में। अनफॉर्चुनेटली बड़े बड़े पाकिस्तान के खिलाड़ी माजिद खान, जहीर अब्बास और ये सारे हमारे सूरमा जाके क्यों फेल हो जाते हैं। वो जैसे हम बात करते हैं कि जब पाकिस्तान इंडिया का जब मैच होता है ना, तो एक ऑलरेडी उनको एक नफसियाती बर्तरी हासिल होती है। तो गाइज, कैसे लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और पाकिस्तानी मीडिया की ऐसी ही मजेदार वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।